तो नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय नेक्स्ट लेक्चर। हम आज आप लोग को परसेंटेज यानी प्रतिशत सिखाने जा रहे हैं। प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक होता है जो अगर आप इसे सीख जाते हैं तो इससे आपके गणित के कई सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। प्रतिशत क्या होता है पहले तो आप ये जानिए। प्रतिशत 1% अगर हम लिखते हैं तो 1% मतलब होता है 1/100, मतलब 1% 100 का 1वां भाग है, मतलब 100 का 1वां भाग है। और परसेंटेज अपने आप में ही गणित में किसी भी एक अनुपात को व्यक्त करने का तरीका होता है। तो ये किसकी ये परिभाषा ऐसे ही है। बाकी तो परसेंटेज में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब पहले तो हम ये सिखाते हैं परसेंटेज में आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज ये कैलकुलेट करना। एक होता है फ्रैक्शन टू परसेंटेज और एक होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, तो ये दोनों तरीके होते हैं। बेसिकली क्वेश्चन में ज़्यादातर यही आता है, परसेंटेज दिया रहेगा उसको फ्रैक्शन में चेंज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बस। तो पहले तो हम ये सिखाएंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है। जैसे देखिए, अगर आपको दे दिया जाए 1/1 तो आप ये क्या बोलेंगे, 1/1 दिया गया तो आप कहेंगे ये अपने आप में ही 100% है, कहेंगे ना, कहेंगे। अगर आपको बोल दिया जाए 1/2 तो आप ये कहेंगे ये अपने आप में, मतलब 1 × 2 डिवाइड 100 तो ये क्या होगा, ये 50% होगा। समझिए, अगर कह दिया जाए 1/3 तो आप कहेंगे 1/3 × 100 तो ये होगा 3.33%, है ना। अगर आपसे कह दिया जाए 1/4 तो आप कहेंगे 1/4 × 100 तो ये क्या होगा, ये से काटेंगे तो क्या होगा, ये 25% होगा। अगर आपसे कह दिया जाए 1/5 तो कहेंगे 1/5 × 100 तो ये क्या आएगा, 20% आएगा। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, अब देखिए ये तो हो गया फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ऐसे चेंज करते। अब आपको अगर कोई परसेंटेज दी रहे, मूलतः हमारे क्वेश्चन में परसेंटेज दी रहेगी, उसको हमें फ्रैक्शन चेंज करना रहेगा। जैसे देखिए, दे दिया आपको 20% किसी क्वेश्चन में दे दिया तो आप इसे क्या करेंगे, 20 / 100, क्योंकि 1% बराबर क्या होता है, परसेंट बराबर 1/100, जो कि मैंने पहले भी बता रखा है। तो डिवाइड बाई 100, तो अब इसे काटेंगे तो क्या होगा, 1/5, मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5। अगर आपको दे दे 10% देगा तो आप कहेंगे 10 / 100 और ये क्या होगा, 1/10 होगा। जैसे आपको और दे दे जैसे आपको दे दे 25% दे दिया आपको तो आप कहेंगे 25 / 100 और ये होगा 1/4 होगा। अगर आपको दे दिया 30%, अगर आपको 30% दे दिया तो आप कहेंगे 30 / 100 तो आप फिर करेंगे, ये होगा 3/10 होगा। अगर आपको दे दे 50%, अगर आपको 50% दे तो आप कहेंगे 1/2। ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन में ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आप वहाँ निकालेंगे नहीं, ये क्वेश्चन ये सब आपको याद होनी चाहिए। अभी हम आपको एक डाटा देंगे, वहाँ से आप ये याद कर सकते हैं, बुक वगैरह से कहीं से भी ये सारी वैल्यू याद कर सकते हैं। ये तो बेसिक तरीका है निकालने तरीका, कि आप कोई भी परसेंटेज वैल्यू दी हो उसमें 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, आपका फ्रैक्शन वैल्यू आता है। अगर आपको कोई फ्रैक्शन वैल्यू दी हो उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका परसेंटेज वैल्यू आता है। बस यही दो ही चीज़ है। अगर आप परसेंटेज वैल्यू में क्या करेंगे, अगर आप परसेंटेज वैल्यू को 100 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, और अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज वैल्यू आएगा। बस सेम यही है। यहाँ देखिए कुछ परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू दी है। देखिए 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू, 1/6 की 6 फ्रैक्शन है, इसकी परसेंटेज वैल्यू 16.66 होती है, या 16 सही 2/3% होती है। 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू, 1/7 ये फ्रैक्शन में है, इसकी परसेंटेज वैल्यू 14.28% होती है, और ये 14 सही। ऐसे 1/8 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/8 की परसेंटेज वैल्यू 12.5% होगी, या 12 सही
1/2% होगा 1/9। इसी तरीके से 1/9 की भी है परसेंटेज वैल्यू। 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 11.11% या 11 सही 1/9%। 1/10 की हम आपको बता ही चुके हैं। 1/11 की देख लीजिए 9.09%। 1/12 की बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, आप देख सकते हैं, इसकी होगी 8 सही 1/8%। और हम आपको अब एक अलग नियम बताने जा रहे हैं। देखिए, जैसे आपके सामने अगर कोई वैल्यू दी है यक्स, जैसे हमने कहा x% ऑफ वाई उतना ही होगा जितना कि y% ऑफ यक्स होगा। मतलब अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं ये 10% ऑफ 20 उतना ही होगा जितना कि 20% ऑफ 10 होगा। अब आप देखिए कैसे होगा, पहले इसे देख लीजिए। 10 डिवाइड बाई 100, परसेंटेज की वैल्यू 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 20। अब आप देखिए इसमें 10 2 आया, मतलब इसका आंसर 2 आया, तो उसी हिसाब से इसका भी 2 आना चाहिए। 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 10, तो देखिए उस हिसाब से भी इसका 2 आया। मतलब कहने का मतलब ये एक नियम ये कि है द x% ऑफ y% ऑफ x, मतलब आप परसेंटेज में आप वैल्यू को इधर से उधर कर सकते हैं, बशर्ते वो मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो ये एक नियम ये हो गया। हाँ, तो आप लोग देखिए, ये प्रीवियस ईयर पेपर में जैसे NTPC मेंस 2017 में एक क्वेश्चन आया था, द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉई वाज इंक्रीज बाई 30%, व्हिच इंक्रीज हिज सैलरी टू 910 रुपीज़, व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीज। मतलब कहने का मतलब इसे हिंदी में आप लोग के लिए हम ट्रांसलेट करते हैं। एक एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी जो है 30% मतलब 30% बढ़ जाती है, और कह रहा है उसकी बढ़ने के बाद उसकी सैलरी 910 हो जाती है। तो अब उसकी सैलरी पहले इंक्रीज होने से पहले उसकी सैलरी क्या थी? बिफोर है। बिफोर, ये ध्यान रखिएगा, बिफोर आफ्टर सब ये ध्यान रखना पड़ता। तो देखिए, हमने आपको फ्रैक्शन सिखा रखा है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, 3/10 होगी। अब देखिए 3/10 होगी, इंक्रीज होने की बात बोला उसने, तो इंक्रीज कितना हुआ? 10 से कितना इंक्रीज हुआ? 3, तो हम इसे कहेंगे 3 इंक्रीज हुआ ना, 13/10 हो गया। अब उसने फिर बोला 13/10, तो 13 की वैल्यू ही 910 रुपये हमको क्वेश्चन में दे रखा है, 910। तो ये 910 दिया है, तो 910 दिया, अगर काटेंगे तो क्या होगा? 70 होगा। 70 होगा, तो हमको कितने की वैल्यू चाहिए? 10 की वैल्यू चाहिए, तो 70 से मल्टीप्लाई करा देंगे 700, तो ये आ गया 700 रुपीज़। मतलब एम्प्लॉई की सैलरी कितनी आ गई? 700 रुपये। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? 70 रुपये। देखिए, मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन है, अभी मुझे बताने में इतना टाइम लग रहा है, और ये NTPC 2017 में आया है, मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग के सामने एक और क्वेश्चन है, ये फिलहाल हिंदी में ही है। जैसे देखिए, किसी राशि में 10% घटाव करके, मतलब 10% घटा करके फिर शेष राशि में से 20% घटा करके 360 रुपये बचे, मूल्य राशि क्या होगी? ये DMRC 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा किसी राशि, मतलब मान लो कोई राशि अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। इसे 100% से उसने क्या किया? पहले 10% डिक्रीज किया, 10% घटा दिया, मतलब तो ये अपने आप ये कितनी बची? 90 बची। अब 90 से उसने फिर बोला 20% फिर घटाने के लिए। अब वो तो हमारे लिए यहाँ 100%, यहाँ 100 था, यहाँ हमारे 90% 100% है हमारे लिए। तो 90 का 80%, मतलब 90 का 100% 80% घटाएंगे तो क्या होगा? ये बचेगा 72 होगा। क्या होगा? 72। और 72 की ही वैल्यू हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 360 रुपये दे रखा है, और 360 रुपये दे रहा है, तो आप इससे काटिए। 2 की वैल्यू कितनी दे देगी इसमें? 10 रुपये दे देगा। काटो, 2 की वैल्यू 10 रुपये दे रहा। हमको क्या पूछ रखा है? मूल राशि क्या होगी, मतलब हमको 100 की वैल्यू पूछ रखा है। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे? 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? ये 100 होगा। 100 की वैल्यू हमें आ गई 500 रुपीज़। 100 की वैल्यू 500 रुपीज़ आ गई। एक बार हम और आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए, इसमें क्या हुआ है, किसी राशि को 10% घटा के, मान लो कोई राशि अपने आप में 100% होती है, उसका 10% उसने घटाया, मतलब 10% घटाया तो 90 हुआ। इसका अरे भाई 100 का 10% हम घटाएंगे तो आप देखिए 100 से 100 कटेगा, मतलब 10 ही तो घटेगा इससे, तो 90 ही बचेगा ना। फिर 90 का 20% बोला, तो ये अपने आप में 90 100% है। 100% मतलब 90 का 20% घटाएंगे मतलब 80% घटाएंगे।
फिर हमारा 72 ही तो बचेगा, 2 शून्य से शून्य कटेगा तो 9 8 72 ही बचेगा। फिर उसके आगे फिर देखिए तो हमें यहाँ क्या बचा, 2 की वैल्यू यहाँ से आएगी 10 और हम 50 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 आ जाएगी। आप समझ रहे हैं ना, ये आरआरबी ये DMRC 2006 में आया, आंसर 500 रुपीज़ होगा। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ग्रुप डी 2013 में आया हुआ, ए मैन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रेस्ट मनी, व्हाट परसेंट ऑफ हिज स्पेंडिंग डज ही सेव। मतलब कह रहा है हिंदी में, इसके लिए आपको लोगों के लिए ट्रांसलेट कर रहे हैं क्वेश्चन। एक आदमी है जो कि अपनी पूरी इनकम का मान लो 100 रुपये कमाता है, उसका 80 रुपये खर्च कर देता है और 20 रुपये बचा लेता है। तो वो कह रहा है अपनी खर्च का कितने % वो बचाता है बस। तो आप देखिए इधर क्या है, अब एक देखिए इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है हमारा एक्सपेंडिचर प्लस सेव। क्या होता है इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेव। अब मान लीजिए उसकी इनकम क्या है, 100 रुपये है, उसकी इनकम 100 रुपये थी। अगर 100 रुपये थी और कितना खर्च किया उसने 80, 100 का 80% कितना होगा, 80 होगा। तो 80 होगा तो बचा कितना, 20 ही तो बचा। अब ये तो तरीका ऐसे हो गया, लेकिन अगर हमको करना हो क्वेश्चन तो हम कहेंगे इनकम हमारी 100% है, इनकम हमारी 100% है। उसने खर्च कितना किया भैया, खर्च किया 80%, खर्च कितना किया 80%, बचाया कितना उसने, सेव कितना किया, सेव किया 20%। तो यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, 2 दूनी 4 कटेगा, मतलब 1 इसका रेशियो ले लेंगे भाई, 1:4 का आएगा। और पूछ रहा है अपनी इनकम का कितना % करता है, मतलब अपनी सेव का कितना % वो बचाता है, अपनी एक्सपेंडिचर कितना % वो खर्च करता है। 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100 अपना आ जाएगा 20%, 25%। तो देखिए इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग हमेशा होता, क्योंकि 100 कमाएगा कोई तो 20 क्या करेगा, वो सेव कर रहा है और 100 खर्च कर रहा है। वही चीज़ यहाँ 100%, मान लिया हमने इनकम 100% है, वो अपनी इनकम का 80% क्या किया, खर्च कर दिया और 20% बचाया। अब रेशियो ले लिया हमने, रेशियो लिया तो कट गया 4 रेशियो। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, व्हाट % ही स्पेंड डज हिज इनकम, हिज सेव होगा, हिज सेव। तो मतलब उसने एक बचाया है 4 में, तो यही आ जाएगा 25%। आगे देखिए क्वेश्चन है, ये शायद रेलवे की किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है ये भी, लेकिन ये मुझे पता नहीं किस एग्ज़ाम में आया, लेकिन रेलवे में आया हुआ। कह रहा है ए अपने मासिक वेतन में 20% बचत करता है, यदि ए का मासिक व्यय ₹600 हो तो उसकी बचत राशि क्या होगी। मतलब कह रहा है ए है जो कोई बंदा जिसने अपनी मासिक वेतन का जो उसका इनकम है उसका 20% वो क्या करता है, बचत करता है और बाकी खर्च करता होगा। तो फिर उसका क्या होगा, बचत राशि पूछ रहा है कितनी है। ठीक है, देखिए कोई राशि अपने आप में ही 100% होती है। अगर कोई राशि अपने आप में 100% होती है और वो कह रहा है 20% बचत करता है, मतलब 20% बचत कर रहा है, तो जाहिर सी बात है 80% खर्च कर रहा होगा। ये सेव हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये सेव हो गया। अगर हम दोनों का रेशियो फिर से लेते हैं तो यहाँ % से % कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा हमारा 4 होगा, मतलब 1:4 का आएगा। अब यहाँ 4 की वैल्यू ही दी है हमको 6000 रुपये, मतलब कह रहा है उसका व्यय, मतलब 6000 वैल्यू दी है 4 की। तो अगर 4 की वैल्यू 6000 दी है तो ये कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6000 आएगा, 15 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 150 से मल्टीप्लाई करेंगे 6000 आएगा। ठीक है, 150 से मल्टीप्लाई करेंगे 6000 आएगा। और हमसे पूछ कितना रखा है, 20% की वैल्यू पूछ रखी उसने। हाँ, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे 6000 आएगा। ठीक है, फिर हमके 1 की वैल्यू पूछ रखी, तो हमारा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500 रुपये हो जाएगी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम। ठीक, देखिए फिर से मैं एक क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूँ। ए अपनी मासिक वेतन में 20% बचत करता है, यदि ए का मासिक व्यय 600 हो तो उसकी बचत क्या होगी। फिर से देखिए, मान लीजिए उसका टोटल इनकम क्या है, टोटल इनकम उसकी है 100%, तो उसने अपनी इनकम में कितना खर्च किया, उसने कितना सेव किया है, 20% सेव किया है। तो खर्च कितना किया होगा, खर्च किया होगा 80%। और हम दोनों का अगर रेशियो लेते हैं तो 1:4 का आएगा, और 4 की वैल्यू दी है 6000, तो 6000 4 में 1500 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 आएगा ना, 6000 ही आएगा। और एक की वैल्यू 1500, और जब ये आ गया तो 1 की वैल्यू 1500, यही पे 1 की वैल्यू पूछ रखा उसने। देखो
तो अभी के लिए इतना ही, आगे फिर हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।